हर नमस्कार दोस्तों। एशियन ओशियन नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वो भेड़िया आया वाली कहानी तो आपने सुनी रखी होगी। किसी गांव में बिना वजह भी बस चुस्की लेने के लिए शोर मचाना कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। और गांव वाले इकट्ठे होते, पता चलता कि कोई भेड़िया वेड़िया नहीं आया, ये तो चुस्की ले रहा है, मजे ले रहा है। तो लोग फिर वापस चले जाते उसको कोसते हुए, डांटते हुए। एक दिन वास्तव में ही भेड़िया आ गया तो उसने फिर गडरिये ने शोर मचाना शुरू किया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। इस बार उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। तो ये जो अरविंद केजरीवाल, और खास तौर से जब चुनाव होता है या जब ये जनसंपर्क के अभियान पर होते हैं, तभी हर बार इन पर अटैक होते हैं। कोई इनको थप्पड़ मारता है, कोई इनके ऊपर स्याही फेंकता है। और इस बार तो हद हो गई साहब। ग्रेटर कैलाश में थे, पैदल ही जनसंपर्क अभियान पर थे। किसी ने कोई लिक्विड फेंक दिया। शुरू में खबर आई कि पानी फेंका गया है। पानी फेंका गया है तो ये माना गया कि चूंकि गर्मियों में जब ये तो आराम से तिहाड़ जेल में बैठे हुए थे, तब दिल्ली में बड़ा जल संकट हुआ था, पेयजल संकट हुआ था और कई इलाकों में हुआ था। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग, किसी ने जो है गुस्से में आकर के पानी फेंक दिया हो। फिर कहा गया कि सब लिक्विड था। बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट और रीट्वीट और वीडियो और तमाम चीजें जो हैं आनी शुरू हुई, तो उसके बाद कहा गया कि वो स्प्रिट थी और फेंकने वाले के दूसरे हाथ में माचिस भी थी। पानी से ये अचानक स्प्रिट हो गया, फिर माचिस भी उसके हाथ में इन लोगों ने पकड़ा दी। और फिर समझ में आया कि ये हल्ला माचिस का और स्प्रिट का क्यों मचा रहे हैं। बाद में इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। अब ये हम पहली बार सुन रहे हैं साहब के कोई पानी से पानी डाल करके ऊपर भी किसी को जिंदा जला सकता है, आग लगा सकता है। और उसके बाद फिर इनका एक और काम शुरू हुआ। इनके सारे सोशल मीडिया मंचों पर देख लो, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, इनके अलग अलग जो वीडियो आए हैं, संजय सिंह से लेकर के जितने भी लोगों के आए हैं, उनको देखो तो इनके निशाने पर इस तथाकथित हमले, जिसमें हमले जैसा कोई पुट ही नहीं था, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते हैं आजकल तो अरविंद केजरीवाल। इनको एक अलग श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था मिली हुई है। तो कहा गया कि अमित शाह ने हमला करवाया है। अमित शाह जो है, और अभी 1 या 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया, ये संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, ये सब कोई नक्शा वक्शा लेकर के मीडिया के सामने, कैमरों के सामने आए थे, जिसमें दिखा रहे थे कि गृह मंत्री का घर है दिल्ली में और इसके 15-15 किलोमीटर दूर तक जो है दिल्ली है। ये दिल्ली की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि दिल्ली को क्राइम से मुक्त कराएं। कई दिन से इनके निशाने पर अमित शाह हैं। तो आज ये जो पानी वानी डला है या पानी डलवाया गया है, और उसके बाद उसको स्प्रिट बताना, उसके हाथ में माचिस बताना, अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की साजिश रची गई है, ये सब प्रचार करवाना, इससे पता चलता है कि किस हद तक असुरक्षा का भाव इनके मन में बैठ चुका है। और ये असुरक्षा का भाव कहां से पैदा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिशों के बावजूद और इनके झूठे अभियानों के बावजूद लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। इन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि अगर इस बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और अमित शाह गृह मंत्री बन गए,
तो 2 महीने के भीतर ये योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, चलता कर देंगे। और देखो जी, वसुंधरा राजे को नहीं बनाया, शिवराज चौहान को नहीं बनाया, मनोहर लाल खट्टर को भी हटा दिया और रमन सिंह को हटा दिया, तो फिर योगी आदित्यनाथ किस खेत की मूली हैं। और ये सब क्यों कहा था इन्होंने? ताकि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से नाराज हो जाए कि भाई ये तो योगी आदित्यनाथ को हटाने जा रहे हैं और बीजेपी को वहां नुकसान हो जाए। तो नुकसान तो हुआ। 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटें घट गई, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के बयानों की वजह से नहीं घटी। वो तो राजस्थान में भी घटी, 5 सीटें हरियाणा में भी घटी, वो महाराष्ट्र में भी घटी, पश्चिम बंगाल में भी घटी। और इस घटने के पीछे जो वजह है वो है एक दुष्प्रचार। संविधान को बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, तमाम तरह की जो जातियों को विभक्त करने का एक विषैला प्रचार चलाया गया था, उसकी वजह से ये सब हुआ। अब अरविंद केजरीवाल का क्या रहा लोकसभा चुनाव में? इसके बावजूद कि इनको 21 दिन की अंतरिम जमानत पर लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर आने दिया था। अब तो खैर नियमित जमानत पर हैं, पर कुछ नहीं हासिल कर पाए। हरियाणा में 0 सीटें, दिल्ली में 0 सीटें, गुजरात में 0 सीटें ले दे करके 3 सीटें 13 में से पंजाब में आई। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, अमित शाह गृह मंत्री बन गए, योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि 2 महीने बाद हटा देंगे, वो अभी भी बने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के तो स्टार प्रचारक बने हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ इनका भी बोरिया बिस्तर बांधेंगे। जैसे ही अधिसूचना जारी होगी और चुनाव प्रचार शुरू होगा दिल्ली में, तो योगी आदित्यनाथ यहाँ भी दिल्ली में प्रचार करने के लिए आएंगे ही आएंगे। और चूंकि पूरे प्रचार के पूरे अभियान की जिम्मेदारी और बागडोर अमित शाह के हाथ में है, तो इसलिए इनके निशाने पर अमित शाह हैं। अब क्या कह रहे हैं? पहले तो वो दृश्य दिखा दें जिसको ये हमला बता रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की बात बता रहे हैं। देखिए जरा, ये किसी ने पानी फेंका, कोई गिलास में या छोटी सी बोतल में लेकर के आया था और उसी समय इन्होंने अपना चेहरा वेरा पोंछ लिया और अ, और ये कोई पहली बार नहीं है जब ये चुनाव प्रचार के लिए निकले हों दिल्ली में और इनका विरोध ना हुआ हो किसी ना किसी रूप में, क्योंकि लोग अब नाराज हैं। एक तो झूठे हैं, एक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में इन्होंने गड़बड़ियां कर रखी है, अलग अलग एजेंसियों की जांच बैठी हुई है, तो लोग इनसे बेहद नाराज हैं। जहां भी जा रहे हैं वहां इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है और लोग सीधे कह रहे हैं, मुंह पर कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर है। अच्छा, ये 3 जगह की चर्चा करते हैं कि जी नांगलोई में मेरे ऊपर हमला हुआ। ये नांगलोई के ही दृश्य हैं। ये चोर है भाई, चोर है, केजरीवाल चोर है। नांगलोई में लोगों ने इनका विरोध किया तो इन्होंने कहा कि मेरे पे हमला हुआ। यानी लोकतंत्र में आप तो विरोध करने के लिए, सड़कों पर बैठने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र हैं, पर आपके विरोधियों को आपके खिलाफ विरोध करने का कोई हक नहीं है। आप विरोध करें तो वो हमला नहीं है, पर आपके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन करे तो वो इन पर अटैक हो जाता है। दूसरी घटना ये पानी फेंकने की ग्रेटर कैलाश में हुई और एक घटना
विकासपुरी में, वो भी इसी तरह की नारेबाजी थी। इनका रास्ता रोका गया, इनके काफिले का, नारेबाजी हुई, तो वो भी इन्होंने हमला बता दिया कि मेरे ऊपर अब तक 3 हमले हो चुके हैं। ये आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर ही जारी किया गया है, जो मैं आपको अब दिखा रहा हूं, जिस पर लिखा गया है कि 35 दिन में 3 हमले, दिल्ली के पूर्व सीएम ही सुरक्षित नहीं तो दिल्ली की जनता का क्या होगा। ये अलग अलग जगहों का ये दिखा रहे हैं, मतलब ये कहीं से गुजर रहे हैं, लोग इनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, इनकी गाड़ी के सामने आ गए हैं, तो वो इनके लिए अटैक है। लेकिन ये दूसरों के खिलाफ कुछ भी करते रहे, वो अटैक नहीं है। अब इनका जो नियोजित अभियान है वो अमित शाह के खिलाफ है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने यहां पर, दिल्ली में चरमराई कानून व्यवस्था का हाल, बीजेपी और अमित शाह के कानून व्यवस्था में जब एक पूर्व सीएम सुरक्षित नहीं तो आम आदमी का क्या होगा। दूसरा ट्वीट देखिए, जब जब भाजपा को डर का हार सताता है, उन्हें अपना गुंडा मॉडल याद आता है। ये पोस्टर देखते जाइए आप, किस किस तरह के पोस्टर इन्होंने बना रखे हैं। बौखलाई बीजेपी ने अपने गुंडों से केजरीवाल पर कराया हमला। अगला देखिए, आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर, शर्मनाक, आज अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने वाला गुंडा भाजपा का सदस्य है। चुनाव में हार की बौखलाहट में अमित शाह और भाजपा केजरीवाल जी की जान की दुश्मन बन गई है। भारतीय राजनीति के इतिहास में इतनी घटनी घटिया राजनीति कभी नहीं देखी गई। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आगे बढ़ने से पहले इस पर चर्चा कर लें कि जी वो बीजेपी का सदस्य है और उसको गुंडा बता रहे हैं ये, जिसने पानी फेंका है। चलो गुंडा बता लो, बीजेपी का सदस्य भी हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों उनका एक पूरा ड्राइव अभियान चला है, जिसमें एक फ़ोन कॉल करनी होती थी। जैसे ही फ़ोन कॉल होती थी, वैसे ही वो बीजेपी का सदस्य बन जाता था। उसका सदस्यता का जो भी औपचारिकता है, बीजेपी उसको उसके फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर या मेल पर भेज देती थी। तो बीजेपी के सदस्यों को या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का कोई हक नहीं है? या बीजेपी के जितने भी सदस्य हैं या बीजेपी को भी जितने लोग वोट देते हैं बीजे यहाँ दिल्ली में, तो उनके लिए आप मुख्यमंत्री नहीं हैं? या उनको आपकी सरकार सुविधाएं नहीं देगी जो आपको वोट नहीं देता है? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनके ट्विटर हैंडल चलाने वाले? ये देखिए अगला, आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करवाकर उन्हें जिंदा जलाने का प्रयास किया। अब अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला करने वाला शख्स अशोक कुमार बीजेपी का औपचारिक सदस्य है। दिल्ली में हारता हुआ देख आज बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल जी के ऊपर स्प्रिट फिकवाकर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। एक और ट्वीट देखिए, सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, पूरी दिल्ली में फैला हुआ है आतंक, कहां है अमित शाह। दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, दिल्ली में गैंगस्टरों और गुंडों का आतंक फैला हुआ है। आखिर बीजेपी की केंद्र सरकार क्या कर रही है। और ये पोस्टर, बीजेपी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल को की जिंदा जलाने की कोशिश। फिर देखिए, बेशर्म भाजपा ने फिर करवाया केजरीवाल जी पर हमला। एक और देखिए, अपनी हार देखकर बौखला गई बीजेपी। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पिछले कुछ दिनों में कई बार हमला हो चुका है, इस दौरान पुलिस केवल देखती रही। इस वीडियो में भी जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने ही उस पानी फेंकने वाले आदमी को पकड़ा है, देख लीजिए। और ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो मूक दर्शक बन करके खड़ी हुई देखती रही। इससे ज्यादा झूठ और कोई हो सकता है क्या? अच्छा देखिए, मनीष सिसोदिया का ट्वीट आता है। वो लिखते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल जी पर भाजपा के गुंडे ने हमला किया। कल उन्होंने दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और आज उन पर कायराना हमला हुआ।
ये हरकत बताती है कि कानून व्यवस्था के सवाल उठाते ही बीजेपी कितनी बौखला गई है। लेकिन बीजेपी वालों, ध्यान रखना, उनका नाम अरविंद केजरीवाल है, तुम्हारे गुंडों के हमलों से वो डरने वाले नहीं है। उसके बाद राघव चड्ढा का आता है। कल दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल जी ने आवाज उठाई और आज ही उन पर कायराना हमला किया गया। यानी एक ही जैसी भाषा राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया की तरफ से यूज की गई है। इसका मतलब क्या है? कहीं से गाइड किया गया है, कहीं से भाषा में एक लिखित उनको मैसेज भेजा गया कि अपने ट्विटर हैंडल से इसको चलाइए और अमित शाह पर अटैक करिए। कल ही दिल्ली की कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल जी ने और आज उन पर हमला हो गया। ये लैंग्वेज है इनकी। तो ये क्रोनोलॉजी तो नहीं है कि एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, नाटक नौटंकी करिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और अगले दिन किसी को तैयार करिए, पानी फेंकवा दीजिए और उसको जिंदा जलाने का प्रयास कहते हुए प्रचारित करिए। अच्छा, दूसरी बात, मैं एक और संभावना बता रहा हूँ। ये तो खैर पुलिस जांच करेगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। आप किसी भी अपने कार्यकर्ता को बीजेपी का सदस्य बनवा दो। वो जो ड्राइव चला था कि फोन कॉल करो और वो बीजेपी का सदस्य बन जाएगा, और फिर बाद में उससे अपने ऊपर पानी से हमला करवाओ। पानी से भी हमला होता है जी, ये पहली बार पता चल रहा है। तो पानी से हमला करवाओ, रुक के मचाओ, शोर मचाओ कि जी जिंदा जलाने का प्रयास था। उसके तो दूसरे हाथ में माचिस भी थी, और उसको बीजेपी का फिर सदस्य बता दो। यानी है आपका कार्यकर्ता और आपने उसको साजिशन बीजेपी का एक सदस्य, औपचारिक सदस्य बनवा दिया फोन कॉल करवा करके, और फिर ये ड्रामेबाजी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अतीत में इस तरह की नाटक नौटंकी और इस तरह के षड्यंत्र कई बार रच चुके हैं। ऐसे बहुत सारे सबूत हैं, ऐसे बहुत सारे बयान हैं अब इन्हीं के पूर्व कार्यकर्ताओं के और सहयोगियों के, जिन्होंने कहा कि हमसे ये करवाया गया, हमसे वो करवाया गया, हमसे फोन कॉल करवाए गए, झूठे फोन कॉल करवाए गए। अरुण जेटली के घर से बोल रहे हैं जी, बीजेपी को आपके चुने हुए एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई, इस तरह की चीजें करवाई गई। दूसरे, चूंकि इनकी लोकप्रियता अब धरातल पर आ गई है, तो इनको लग रहा है कि यार बीजेपी इस बार दिल्ली में भी इनका तख्ता उलट देगी, क्योंकि हरियाणा जीती है और अप्रत्याशित तरीके से जीती है। महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत मिला है, तो दिल्ली में भी इस बार लोगों में आक्रोश देखने को मिल ही रहा है। तो कुछ ऐसा करवाओ, कुछ ऐसा बेस तैयार करवाओ कि जो सहानुभूति नहीं मिलती दिखाई दी है लोकसभा चुनाव में भी, एक भी सीट नहीं मिली दिल्ली में, हरियाणा में भी नहीं मिली, पंजाब में 13 में से कुल 3 मिली, और जो दिसंबर 2023 में चुनाव हुए थे सबकी जमानतें जब्त, अभी हरियाणा में एक को छोड़ करके 87 की जमानत जब्त। तो इनको लग रहा है कि अब ये भी करके देख लो कि जी हमला हो गया, हमला हो गया, अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। और इधर इनकी पुरानी सहयोगी स्वाति मालीवाल, वो तो एक बहुत ही आक्रामक मूड में है। वो जो इस समय मुख्यमंत्री बना करके बैठा रखी हैं आतिशी मारलेना, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के वहां की बदहाली दिखा रही हैं। वो बुराड़ी में भी गई हैं, वो दूसरे इलाकों में भी जा रही हैं और लगातार ये बता रही हैं दिल्ली की पब्लिक को कि कितना बुरा हाल है इन इलाकों का। वो जा रही हैं, स्वाति मालीवाल का ये ट्विटर हैंडल है जिसमें लिखा है कि ये है सीएम आतिशी मारलेना की विधानसभा कालका जी का हाल। पूरे इलाके का नाश कर रखा है, पूरी सड़कें टूटी पड़ी हैं, हर दिन लोग घायल हो रहे हैं। ये हाल तब है जब मैडम खुद मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं।
लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। ये हाल पूरी दिल्ली का है। सीएम 1 और सीएम 2 ने वादा किया था कि दिवाली तक पूरी दिल्ली चमका देंगे। अपने इलाके में तो झांक कर देखो एक बार। और ये बुराड़ी गई थी, वहां की हालत उन्होंने दिखाई है। तो वो अलग लगी हुई हैं और कपिल मिश्रा के अपने अभियान चल ही रहे हैं। दिल्ली बेहाल है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, सीवर का पानी घरों में घुस रहा है, बिजली पानी के लाखों के बिल आ रहे हैं, अस्पतालों में दवाई नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, भ्रष्ट विधायक और मंत्री। ऐसी सभी समस्याओं को हमें बताएं अपने क्षेत्र में और डायरेक्ट मैसेज करें। एक और मसला आज इनका हवा में तैरता रहा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। कपिल मिश्रा का मैसेज था, केजरीवाल का विधायक नरेश बालियान कैसे गैंगस्टर और बिल्डर के साथ डीलिंग सेटिंग और मांडवाली कर रहा है। केजरीवाल गैंग का असली चेहरा यही है। हालांकि शाम के समय ये नरेश बालियान ने एक ट्वीट किया कि जिसने झूठी क्लिप फैलाई है सबको नोटिस भिजवाकर एफआईआर करवा रहा हूं। मैं कांग्रेसी नहीं हूं, ध्यान रखना। झूठ फैलाने वाले कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। लेकिन जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय टीवी चैनल के पर्दों पर ये खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान को गैंगस्टर के साथ संपर्क और संबंध के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। यानी जो क्लिप चल रही थी, ऑडियो क्लिप चल रही थी, वो सही पाई है दिल्ली पुलिस ने और इनके एमएलए को गिरफ्तार कर लिया है। तो अरविंद केजरीवाल जो पेशबंदी कर रहे हैं, सहानुभूति अर्जित करने के लिए नाटक नौटंकी कर रहे हैं, ये कितनी चलेगी, कितनी काम करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा और चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन वही गडरिये वाली बात कि भेड़िया आया कि फिर मेरे पे हमला हो गया, फिर अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। कौन यकीन करेगा इन पर। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।